साथियों नमस्कार। एक गीता में श्लोक है जिसकी मूल भाव ये है, वीर भोग्यो वसुंधरा। यानी जो वीर होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, जो साहस दिखाते हैं, वही वसुंधरा का भोग कर सकते हैं। वसुंधरा मतलब धरती और धरती के संसाधन। वीर भोग्यो वसुंधरा। तो जो नेता होते हैं उन्हें भी अपनी वीरता समय रहते दिखानी पड़ती है। और सचिन पायलट जो हैं, जिनकी आज दौसा में एक रैली थी, रैली में भारी भीड़ थी। भारी भीड़ इसलिए कि वो जिस जात के नेता हैं और जो जात उन्हें अपना नेता मानती है, उनकी अच्छी बड़ी संख्या है। राजस्थान की 200 सीटों में लगभग 40 सीटों पर वो अपना प्रभाव रखते हैं, जहां उनके 10,000 से लेकर 1 लाख तक वोट हैं। गुर्जर समुदाय, उनके पिता भी इसी समुदाय के नेता थे और वो भी हैं। आज उन्होंने एक रैली की और अपना प्रदर्शन दिखाया, लेकिन जो उनसे राजनीतिक कदम उठाने की उम्मीद की जा रही थी वो नहीं उठा पाए। अगर आप में राजनीतिक कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं है तो फिर आप काहे को राजस्थान की राजनीति में बवाल मचाए हुए हैं। आप सबको मालूम होगा, पिछले दिनों ये कहानी शुरू होती है पिछले विधानसभा के चुनाव के बाद से। पिछले विधानसभा में सचिन पायलट अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, और उनके अध्यक्ष रहते कांग्रेस चुनाव जीती थी। कायदे से उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन आलाकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया और सचिन पायलट हुए डिप्टी सीएम। लेकिन ये बात उनको सुहाई नहीं और वो अंदर ही अंदर परेशान होते रहे, अंदर ही अंदर सरकार की आलोचना करते रहे। बीच में एक ऐसा समय आया जब वो अपने विधायकों को लेकर उन पर आरोप लगे कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। लेकिन उन्होंने ये कदम आखिरी मोमेंट पर मोड़ दिया, अपना जो भी कदम था, और वापस कांग्रेस में आ गए, क्योंकि उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मनाया और उनसे कुछ वादा किया। कांग्रेस के वादे तो वैसे ही होते हैं जैसे होते हैं, और वो वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। आजकल फिर बिलबिला रहे हैं सचिन पायलट, और उन्होंने एक मुद्दा उठा रखा है अशोक गहलोत के खिलाफ कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच करवाइए। और भी हैं 2-3 मुद्दे, और इसे अपना आधार बनाकर वो अशोक गहलोत के खिलाफ अपना मोर्चा खोल के रखा है। पिछले दिनों उनकी राहुल गांधी और कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष खड़गे जी और अशोक गहलोत और के साथ सचिन पायलट, इन चारों की मीटिंग हुई और कुछ फार्मूला तय हुआ। उसमें सचिन पायलट को क्या मिलेगा ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद भी, उस मीटिंग के बाद भी सचिन पायलट ने अपने मुद्दों को जारी रखा और दौसा मीटिंग जो आज के लिए तय हुई थी इसका ऐलान किया। अब उनके समर्थक समझ रहे थे कि इस मीटिंग में वो एक अलग पार्टी की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा करने की वो कोई हिम्मत नहीं जुटा पाए। सचिन पायलट जी का कांग्रेस में भविष्य अगले 10 साल तक तो अंधकार में है, कुछ नहीं होना है। इस बार कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी तो भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री फिर बनेंगे, और रिपीट नहीं होगी तो भी वैसे आपको विपक्ष में बैठना है। तो 5 साल तो ये गए। उसके 5 साल बाद क्या होगा ये देखने वाली बात है। तो सचिन पायलट जब तक अशोक गहलोत हैं, और अशोक गहलोत और उसके बाद वो अपने पुत्र को वहाँ पर बड़ी पोस्ट दिलवाना चाहेंगे, या खुद रहेंगे या अपने पुत्र को दिलवाना चाहेंगे। और जब तक ऐसी परिस्थिति बनी रहती है, सचिन पायलट के हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो कांग्रेस में उनकी स्थिति खराब है। अब कांग्रेस में स्थिति खराब है तो दूसरा तरीका क्या है भाई? आपके पास वोट बैंक है, लगभग राजस्थान का 8% वोट माना जाता है गुर्जर समुदाय का है। अगर आप गुर्जर समुदाय का वोट ही इनको पड़ता है तो भी वहाँ के इलेक्टोरेट का 8% इनके पास है, और 40 सीटें जो हैं वो गुर्जर वोटों से प्रभावित होती हैं, जैसा मैंने पहले बताया। जहाँ पर 10,000 से लेकर 1 लाख तक गुर्जर वोट है, उसमें से ये कई सीटें जीत सकते हैं अगर अपनी अलग पार्टी बनाए तो। और अपनी अलग पार्टी बनाकर ये एक मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। कांग्रेस में भी अपना दबदबा फिर से बना सकते हैं, और एक इंडिपेंडेंट प्लेयर के रूप में भी अपना दबदबा बना सकते हैं, और उसके बाद किसी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन ये हिम्मत नहीं कर रहे हैं। जो आखिरी कदम उठाना होता है राजनीति में, वो ये नहीं उठा पा रहे हैं।
और अगर आप आखिरी कदम नहीं उठा पाते तो फिर राजनीति में आपका कुछ नहीं है। जैसे ज्योति सिंधिया ने, उनका नाम इतना कठिन हो गया है कि टंग ट्विस्टिंग हो रही है, उन्होंने अपना कदम उठाया, अपने एमएलए, सपोर्टर एमएलए लेकर बीजेपी में चले गए और बीजेपी के अंदर विधानसभा में, स्टेट के अंदर अपने सपोर्टर को एडजस्ट करवाया और सेंटर के अंदर स्वयं मंत्री हो गए। तो अब उनकी वैल्यू है। और जो सर्वे हो रहे हैं तो बीजेपी का वर्कर भी अब कह रहा है कि सिंधिया को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जा सकता है, और बीजेपी इस चीज़ में कोई हिचक ही नहीं दिखाती है। आज नहीं तो कल वो मध्य प्रदेश में बीजेपी के ही मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं, नहीं तो कम से कम वो सेंटर के अंदर मंत्री तो ज़रूर रहेंगे। तो सत्ता उनको, आदमी राजनीति में आता है सत्ता पाने के लिए, और ये मूल्य जो हैं ये चेंज होते रहते हैं। अगर मूल्य कंप्रोमाइज़ करके जब सत्ता पानी होती है तो सब मूल्य कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, और जब आप सत्ता में बाहर रहते हैं तो आप मूल्यों की बात करते हैं। सब जगह यही होता है, सब पार्टियां यही करती हैं। तो सचिन पायलट, जब तक वीर नहीं बनोगे तो वसुंधरा भोग नहीं सकते हैं। और आज के बाद आपकी कहानी जो है वो पॉलिटिकल रूप से ख़राब है। आपके सपोर्टर भी आपको वीर नहीं मानेंगे, और गुर्जर समुदाय ऐसा समुदाय है जो वीरता को सम्मान देता है, क्योंकि किसी समय गुर्जरों ने इस देश पर राज किया है और बड़े स्तर पर राज किया है। और गुजरात जो है वो गुर्जरों के नाम पर ही बना है। गुजरात यानी गुर्जरों से रक्षित स्थान, गुजर। नॉर्थ इंडिया में बड़े पैमाने पर आपको गुजर मिलते हैं, और वो एक समय यहाँ के इस क्षेत्र में राज किया करते थे। तो आपने अपने सपोर्टर्स के बीच में अपना सम्मान खो दिया। ये वीर नहीं है, इसमें दम नहीं है। जो लड़ाकू प्रवृत्ति की जातियाँ होती हैं उनमें वीरता को बहुत सम्मान दिया जाता है, और आपको वीर नहीं माना जाएगा, और इससे आपका सम्मान घटता है। आपके सपोर्टर जो आपकी जाति से हों या जाति के बाहर से हों, उनमें ये मैसेज चला गया, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते, आप गिरते पड़ते मरते कांग्रेस में ही रहेंगे। कांग्रेस आला कमान कुछ आपको दे देगी तो आप ले लेंगे। आपकी सारी बाकी जो बची हुई सारी बातें हैं वो बेकार हैं और उनका कोई मायना नहीं है। आज के बाद आप अपनी पॉलिटिकल परिस्थिति ऐसी ही देखेंगे। तो सचिन पायलट जी, आपको सोच समझकर रैली करनी चाहिए थी। आपको रैली की घोषणा करके आपने अपने सपोर्टर्स की अपेक्षाएं बढ़ा दी, जो आपको नहीं करना चाहिए था। अगर आपने सोचा नहीं था कि मुझे अलग पार्टी बनानी है तो आपको ये रैली ही नहीं करनी चाहिए थी। ये कोई शक्ति प्रदर्शन, आपके पास शक्ति है, सबको मालूम है। जब राहुल गांधी की यात्रा दौसा से गुजरी थी तभी पता चल गया था आपके पास शक्ति है। लेकिन शक्ति को बार बार वही कहानी हो जाती है ना, भेड़िया आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, या भेड़िया आया, और भेड़िया आता नहीं है और शेर आता नहीं है, तो कोई आपके पास आता नहीं है। फिर भेड़िया और शेर आपके ऊपर ही आक्रमण करता है। राजनीति की स्थिति यही है। ये कहानी बहुत मायने वाली है। बिना मतलब के शोर मत मचाओ। अगर आपको कांग्रेस में ही रहना है, शांति से पड़े रहो। जब आला कमान को आपको कुछ देना होगा दे देगा, तब तक कुछ मत करो, आराम से पड़े रहो। तो ये तय हो गया आज की रैली के बाद कि सचिन पायलट वीर नहीं है, इसलिए ये वसुंधरा नहीं भोगेंगे अभी कई साल तक। नमस्कार साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।